सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। आज मैं सुदामा चरित की कथा को उस कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। सुदामा द्वारिकापुरी में रहे। कुछ दिनों बाद उनके जाने का समय आया। उन्हें लग रहा था पत्नी नाना प्रकार के दुखों को, कष्टों को झेल रही होगी। मैं कृष्ण के यहां मदद लेने आया हूं और जब तक मैं यहां रुका रहूंगा, यहां मैं तो आराम से रहूंगा, लेकिन वहां भी तो कुछ आर्थिक सहायता होनी चाहिए। इसलिए तभी मिलेगी जब कृष्ण हमको यहां से विदा करेंगे। चलो अच्छा करते हैं। उन्होंने कहा, कन्हैया अब हम जाना चाहते हैं। भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी जाने की, तैयार हो जाइए। रास्ते के लिए स्वल्पाहार बन गया। सब लोगों ने द्वार तक आकर के विदा किया। काफी लोग खड़े थे, एक पूरी विदाई का माहौल था। भगवान मन की बात जान गए कि सुदामा ये समझना चाहते हैं कि हमें कुछ नगद नहीं दिया, हमें कुछ ऐसा नहीं दिया कि जो हम जाकर घर में 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 सोना चांदी कुछ भी नहीं दिया। भगवान ने कहा, सुदामा हम तुम्हें गांव के बाहर तक चलते हैं छोड़ने। चलो। रथ की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि रथ में फिर चालक होता। भगवान अकेले, भगवान और सुदामा चल रहे हैं, रास्ते में हैं। भगवान इधर सोच रहे हैं, सुदामा अपने मन की स्थिति को सोच रहा है, और उधर सुदामा सोच रहे हैं कि शायद कृष्ण जो हैं अपने परिवार से, पत्नी से, राजकाज से छिपाकर मुझे कुछ देने के लिए हमारे साथ अकेले चल रहे हैं। एक आध मील चल लिए। हमारे यहां परंपरा थी जल तक छोड़ना, किसी को छोड़ा जाता था। एक आध मील चल लिए। भगवान सुदामा बार बार देख रहे हैं, भगवान कुछ ऐसा तो नहीं कि छिपा के रखे हो, दे न रहे हूं। फिर हुआ ये कि भगवान ने अपने कपड़े उतारे और फेंकना शुरू कर दिया। सुदामा बोले, क्या? और बोले, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कोई चींटी वगैरह है जो हमें काट रही है। सुदामा ने उनका कुर्ता या जो भी कपड़ा ऊपर कर रहा होगा उठाया और उसकी जेब टटोल रहे थे। ये देखकर कि शायद जेब में कुछ डाले हों। दोनों जेबें खाली थीं, कपड़े उतर गए। बड़ी गुस्सा लग रही थी सुदामा को, कहें क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तुम कब तक चलोगे हमारे साथ, अब हमको वहीं पर विदा कर दो। भगवान भी चाहते तब मैं विदा हो जाऊं। उन्हें विदा कर दिया, चल दिए। कृष्ण के जाने के बाद सुदामा ने कृष्ण को, कन्हैया को शाप देने की बात सोच ली। बोले, अरे आज कृष्ण को इतना घमंड हो गया। दोहा देखते हैं, वह पुलकनी, वह उठ मिलन, और वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। कहते हैं जब मैं आया था वह पुलकनी, इतने पुलकित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। वह उठ मिलन, और उठ करके भागे और मुझसे मिलने आए। याद कर रहे हैं, मेरे आने से लेकर जाने तक की पूरी घटना के लिए सुदामा सोच रहे हैं। रास्ते में अकेले चलते चले जा रहे हैं। कहते हैं, अरे बड़े पुलकित हुए थे। सुना था ना, बोल्यो द्वारपालक, द्वारपाल ने बताया था, बोल्यो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। सब काम छोड़ दिया था। यही नहीं, खाली काम ही नहीं छोड़ दिया था। अरे द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गहे पाए। द्वारिका के नाथ स्वयं कृष्ण हाथ जोड़ करके भाग करके आए और दरवाजे तक जहां पर सुदामा खड़े थे वहां उनको लिवाने आए, भेंट करने आए और वहीं पर उनका स्वागत करने आए। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गहे पाए, और भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। गले लगा लिया था। बोले, अरे कितने नाटककार हैं कन्हैया। वह पुलकनी, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, कितना आदर किया था। पकड़ के ले गए थे, बैठाया था, आंसुओं के जल से मेरे पद प्रक्षालन किए थे। लेकिन कहते हैं वह पठवनी गोपाल की, भेजने देखिए
दरवाजे पर भेजते समय हमें तमाम बाजे बजवा दिए, बैंड बज रहे थे, लोग हमारे ऊपर फूल वर्षा कर रहे थे। जब मैं आ रहा था, सारी उनकी जितनी नारियां हैं परिवार की, सब दरवाजे पर खड़ी थीं, गेट पर खड़ी थीं और हमारा स्वागत हो रहा था। मेरे जाने में अश्रुपूर्ण विदाई दे रही थीं सब कि जाइए, जा रहे नाम, तमाम प्रकार की शुभकामनाएं दे रही थीं। वह पटवनी गोपाल की, इतना ही नहीं, फिर उसके बाद मेरे साथ अकेले पैदल चल करके यहाँ तक आ गए। वह पटवनी गोपाल की, अरे कछु न जानी जात, कुछ नहीं पता लगता, अरे बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसा आदमी किस काम का, बहुत मीठा बोलते रहे लेकिन मेरी कोई मदद नहीं की। बहुत गुस्सा है सुदामा। कहते हैं, अब देखें आप, घर घर, हाँ एक बात बता दें, ये दोहा छंद थे आपको, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 13-11 मात्राएं होती, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। घर घर कर ओढ़त फिरे और तनिक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज। याद दिला रहे, दिला क्या रहे, स्वयं सोच रहे। घर घर कर ओढ़त फिरे, अरे घर घर घूमते थे बचपन में दही मक्खन की चोरी करने के लिए, आज अपने को महाराजा बने बैठे। घर घर कर ओढ़त फिरे, हर जगह कहीं दही की मटकी से दही निकालते थे, कहीं मक्खन निकाल लेते थे, चोरी किया करते थे, माखन चोर नाम पड़ा था, कितनी शिकायतें होती थी। घर घर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और एक बात याद कर रहे हैं पुराने दिनों की, इसलिए स्मरण अलंकार की भी छटा दर्शनीय है। घर घर कर ओढ़त फिरे, काहे के लिए घर घर घूमते थे, दिन रात घुसा करते थे, बोले तनक दही के काज, अरे जरा से दही के लिए, एक कटोरी दही पाने के लिए, खाने के लिए घर घर में घुसा करते थे। और अब कहा भयो जो अब भयो, क्या हुआ, आज तो उनके पास संपन्नता है, सब कुछ प्राप्त हो गया है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, जो आज राज समाज हो गया है, स्वयं राजा बन गए हैं, महाराज बन गए हैं, असंख्य तमाम चीजें उनके पास इकट्ठा हैं, सारे सुख के साधन हैं, वैभव है। क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? अरे हाँ, अब गुस्सा भी लग रही है उनको। सुदामा का स्वाभिमान टकरा रहा है, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सुदामा आना नहीं चाहते थे। कई बार उन्होंने कहा था, सुदामा ने स्वयं अपनी पत्नी से कह दिया था कि औरन को धन चाहिए बावरी, अरे ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं, हूं जेहि विधि, सुदामा ने कहा था, अरे जेहि विधि बीत गए पन द्वय, अब तो पहुंचो वृद्धापन आए के, जीवन शेष आहे दिन केतिक, हों हरिसो कनावड़ो जाए के। कनावड़ो कहते हैं एहसानमंद, मैं उनसे एहसान मांगू जा करके, नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आ गए पत्नी के कहने से और नहीं मिला, तो आज पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। कहते हैं, हाँ आवत ना ही हूं तो, अरे मैं तो आ ही नहीं रहा था। वाही पठयो ठेली, उसी ने, वाही यहां किसके लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रयोग हुआ है। वाही पठयो ठेली, ठेली कहते हैं जबरदस्ती, चले जाओ चले जाओ, हमेशा कहा करती थी, द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिय, अरे द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। एक बार जाके तो देखो, तुम्हारे मित्र हैं, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं, तो क्यों नहीं चले जाते हो। कई बार निवेदन किया था, बार बार कह रही थी। तो कहते हैं, वाही पठयो ठेली, अब कहीं समझाए के, अब जाकर समझा के कहूंगा। क्या समझा के कहूंगा, बहुधन धरो सकेली, अरे बहुत सा धन ले आया हूं। हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था, तू क्या समझती है, वहां जाते ही जइहें दिहें लदाए लड़ा भरी, अहो लिवाए यह जिए जानी, अरे जो पे दरिद्र लिखो है ललार, तो काहू पे मेटी न जात सयानी, मिलेगा नहीं कुछ। आज कहते हैं, अब कहीं समझाए के, अब जाकर के उसको समझाऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा। बहुधन धरो सकेली, ये ले इतना सारा धन ले आया हूं, इकट्ठा करके रख लो, भर लो। बहुधन धरो सकेली, पूरा व्यंग, बहुत तेज थी ना, वहां मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। इतना तमाम बातें करते हुए सुदामा अपने घर की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं रास्ते में, और यहां तक अब शाप देने की बारी आ गई मन में। भक्त जब पीयूष हो जाता है तब भगवान को शाप देने से भी नहीं चूकता है। बड़ी दिक्कत आ गई, बड़ा भावुक दृश्य है। बोले, बालापन के मीत हो, अरे तुम बालापन बचपन के मित्र हो, हमारे बचपन की दोस्ती है, बाल्यावस्था की दोस्ती है, बालापन के मीत हो, कहा सरापों तो ही, अरे तुम्हें क्या शाप दूं,
मन तो करता है शाप देने का, मगर तुम बचपन के दोस्त हो, हमारे निकट रहे हो, मैं यहां तक मिलने आया हूं, तुमने एक सुंदर भाव दृश्य दिए हैं, क्या श्राप दूं? लेकिन मैं ब्राह्मण हूं और अब मन में पीड़ा हुई है, और जब मन में पीड़ा होती है तो कुछ न कुछ निकलता है। हे कृष्ण, मेरा शाप स्वीकार करो, जैसा प्रभु हमको दियो। जैसे तुमने मुझे परेशान किया है, इतने दिन रोक लिया, महीनों में पड़ा रहा और मुझे कुछ नहीं दिया चलते समय। अरे भैया 100, 200, 400, 500, 1000 रुपए ही दे देते, एक कोई चेक दे देते, बैंक ड्राफ्ट बनवा देते। तो कहते हैं जैसा प्रभु हमको दियो तैसे पई हो तो ओही, वैसे ही पाओगे सोई तुम्हें मिलेगा। जो हमको दिया है वही तुमको दे मिलेगा। ध्यान रखना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कहते हैं प्रभु जैसा आपने हमको दिया है आपको वही प्राप्त होगा। ये तो यहां कह रहे थे, भगवान वहां मुस्कुरा रहे थे, घर पे बैठे हुए सुदामा को देखते हुए कि सुदामा क्या कहते हुए चले जा रहे हैं। साथियों, बहुत गजब की बात कही, बोले जैसा प्रभु हमको दियो। अरे भगवान ने त्रिलोकीनाथ बना दिया था, सब कुछ दे दिया था। आगे देखिए, जब अपने आप पहुंचते हैं तो भटक जाते हैं। अरे भगवान ने त्रिलोकीनाथ बना दिया था और सुदामा ने फिर दोबारा उनको शाप के माध्यम से वरदान दे दिया। जैसा प्रभु हमको दियो तैसे पई हो वही, तुम भी सोई मिलेगा तुमको। सोई क्या दिया था? 3 लोक दिए थे, भगवान को फिर दोबारा 3 लोक मिल गए। यही तो भगवान की कृपा है। एक बार सोचिए तो, उनके साथ लग करके सुदामा ने दिया शाप, भगवान को बन गया वरदान। तीनों लोग सौंप दिए थे सुदामा को, लेकिन अब भगवान फिर त्रिलोकीनाथ हो गए और सुदामा यहां अकेले चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और अचानक चौंक जाते हैं कि मैं कहां आ गया। ऐसा लगता है मैं द्वारिकापुरी फिर दोबारा लौट आया। खैर, इस पद को अगली बार लेंगे। आज इतना कि सुदामा ने शाप दिया था, लेकिन वो शाप भगवान को वरदान बन गया। और इन्हीं के साथ मैं आज की अपनी कक्षा को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।